तो देखो, इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स के ना रिक्वायरमेंट ये है कि अगर है ना हम यहाँ पर एडमिन लॉगिन करते हैं, तो हम एडमिन लॉगिन करने के बाद क्या हम नॉर्मल यूजर को की तरह एक्सेस कर सकते हैं? तो जवाब आ रहा है यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे लॉगिन यूजर लॉगिन नहीं हो रहा है, एडमिन लॉगिन हो जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एडमिन को एक्सेस मिला है। इसका मतलब दो सेशन से है। एक सेशन का नाम है एडमिन है, जो कि अभी एक्टिव है, बट ये अकाउंट नाम का सेशन एक्टिव नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अकाउंट नाम का भी सेशन एक्टिव हो जाए, तो ये लॉगिन भी उसको मिल जाएगा। राइट, यही ना सेशन है। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को, VS कोड को यहाँ पे ओपन करते हैं, और एडमिन का जब लॉगिन हो जाए तो उसमें दोनों सेशन बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत इजी फॉर्मेट में जाते हैं, और यहाँ पर बुक शॉप, देखिए बुक शॉप, और बुक शॉप में यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब लॉगिन कर रहे थे, तो लॉगिन करने के टाइम में जब एडमिन का लॉगिन हो रहा था तो एडमिन सिर्फ हो रहा था, और जब बाहर यूजर का हो रहा था सिर्फ यूजर का हो रहा था। तो हम एडमिन के केस में क्या करेंगे कि साथ ही साथ दूसरा भी सेशन बना देंगे, ताकि दूसरा भी सेशन बना देंगे। देखो दोनों में है जब, तो तुमको कोई एक जगह लिखने की जरूरत है, मेरा ध्यान से सुनना। हम दोनों जगह नहीं लिखेंगे, क्योंकि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वाला कंसेप्ट होना चाहिए। तो आपको एक जगह लिखना है, तो एक जगह इफ या एल से बाहर लिख दीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एडमिन होगा तो एडमिन भी बनेगा, लेकिन अगर अकाउंट होगा तो अकाउंट बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर ये बन गया, इसका मतलब चाहे वो एडमिन हो या नॉर्मल यूजर हो, ये बनेगा, लेकिन एडमिन के केस में सिर्फ ये बनेगा। तो हम लोग ऐसा करने के बाद ये सोल्यूशन निकाल पाएंगे। देखो कैसे करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से लॉग आउट करते हैं, यानी इसको दोबारा से लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो हम एडमिन एज ए एडमिन लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर लिए, लेकिन हम एज ए यूजर भी लॉगिन कर चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो हम साथ में दोनों सेशन बना लिए हैं। यूजर के लिए जो सेशन है वो भी बन गया है, और साथ ही साथ एडमिन का भी बन गया है। लेकिन जब केस आएगा नॉर्मल यूजर का, जब केस आएगा नॉर्मल यूजर का, यानी कि r@gmail.com, और इसका पासवर्ड, देखिए ये एडमिन ट्राई करेगा तो एडमिन नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिन वाला सेशन इसको नहीं मिला है। समझ गए? तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया, आपका जो रिक्वायरमेंट था पूरा कर दिया। तो ये नॉर्मल यूजर और एडमिन यूजर का खेल सिर्फ सेशन से है। यानी अगर जो सेशन एक्टिव होगा, यानी ये सेशन बना हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल यूजर है। तो हम इफ और एल्स दोनों से बाहर रख दिए, इसका मतलब दोनों केस में नॉर्मल यूजर तो है, लेकिन उसके बाद अगर वो एडमिन रहा तो उसका एडमिन सेशन भी होगा, जो कि इफ के अंदर डाला हुआ है। खत्म हो गई बात। तो हम लोग ऐसे चीजें कर सकते हैं। लेकिन आज का जो जितना काम है वो ये है कि हम एडमिन पैनल पे कई चीजें जोड़ने वाले हैं, जैसे कि सॉरी, एडमिन खोलना पड़ेगा हमको। एडमिन से रिलेटेड सारे काम है, जैसे कैटेगरी का इंसर्शन यहाँ पे बनाना है, पहला काम। तो देखिए कैटेगरी के इंसर्शन के लिए जो हम शुरुआत में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो हम ये नहीं सोचे थे कि हम एडमिन पैनल बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे इंसर्ट का पेज अलग से बना दिए थे। और ये इंसर्ट का काम था, मैं आपको इसका पेज दिखा दूं। ये यहाँ पर इंसर्ट का पेज था, इंसर्ट insert_book.php, ये पेज था। इसमें कैटेगरी इंसर्शन का काम किया हुआ है, बस हमको यहाँ से उठाना है और वहां डाल देना है। इस पेज को अब एक्सेसिबल नहीं बनाना है, मतलब ये पेज एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, ये पेज को हटाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले हटाने से पहले क्या करेंगे, कॉलेज3 देख लीजिए आप, यहाँ पर क्रिएट बुक का ये पूरा PHP किया हुआ है, और ये जो कॉलेज6 देख रहे हैं आप, ये कार्ड जो है, ये कंप्लीट कार्ड यहाँ से यहाँ तक कोड को कट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम कट किया है कॉलेज6 के टैग को छोड़कर, बाकी सब कुछ कट कर लिया। तो 6 का एरिया छोड़ देना है, यहाँ तक 6 है, इसको कट कर लिया। ठीक है, देखिए 6 खाली कर दिया यहाँ से। और इसके बाद हम मैनेज कैटेगरी में चले गए। मैनेज कैटेगरी में आपको हम बताए थे कि हम एक जगह छोड़े थे कॉलेज3, जिसके इंसर्ट के लिए, तो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद हम जाते हैं अपने एडमिन पैनल पे, एक बगल में टैब खोल लेते हैं, क्योंकि वो पेज का बार बार काम पड़ेगा। मैनेज कैटेगरी, आप नोटिस करें यहाँ पे फॉर्म आ गया, जो कॉपी किए तो पेस्ट किए, लेकिन यहाँ पे हमको 2-3 चीजें देख लेनी है। जैसे एक्शन नहीं है, चलो अच्छी बात है, और बाकी चीजें यहाँ पे बटन वगैरह इंसर्ट का पेज होने के बाद कहाँ जाएगा वो मैटर है, कहीं नहीं जाएगा। मैनेज कैटेगरी वाला पेज को रिफ्रेश कर देना है, मैनेज कैटेगरीज .php। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। हम यहाँ पे अब ऐड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं आता। तो हम यहाँ पे शोज एजुकेशन बुक से रिलेटेड, देखो यहाँ लास्ट में आ गया, इसका मतलब इंसर्शन कंप्लीट है। कुछ कोड में कुछ चेंज नहीं करना है, इंसर्ट का ऑलरेडी काम किया था, उठा के यहाँ डल गया, वहां से इंसर्ट का पेज हटा देंगे, क्योंकि अब एडमिन के ऊपर ही ये सब हो सकता है। अब आते हैं मैनेज बुक्स के पास। मैनेज बुक्स में ऊपर में हेडिंग देंगे अच्छे से। मैनेज बुक में जब हेडिंग देंगे तो मैनेज बुक लिखा रहेगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड में इंसर्ट का बटन देंगे, ताकि वो इंसर्ट का पेज खोल सके। ठीक है, तो हम मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे क्या करेंगे,
पहले तो हम तुमको दिखाते हैं यहाँ पे कॉलेज 9 के अंदर में इस जगह पे एक रो बनाते हैं, ठीक है। रो के अंदर में कॉल डैश 12 लिख देते हैं, 12 के अंदर S2 टेक्स्ट डैश वाइट और लिखते हैं मैनेज कैटेगरीज। देखो मैनेज कैटेगरीज वाला पेज, देखो ये हेडिंग बना दी, ठीक है। और ये हेडिंग थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए बनाया, और इसमें थोड़ा सा मार्जिन बॉटम थोड़ा सा अलग करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा समझ में आ गया हम कौन से पेज में हैं, तो कैटेगरी के पेज में है। इसी तरह से बुक्स में भी करना है, तो हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसको रो को कॉपी कर लेंगे इसको, और मैनेज बुक्स के पास चले जाएंगे। मैनेज बुक्स में जाने के बाद यहाँ पे भी कॉलेज 9 के अंदर में इस तरीके का रो होना चाहिए, और ये देखो तो इसका नाम चेंज करना होगा, मैनेज बुक्स करना होगा, ठीक है। जिसके बाद ये मैनेज बुक्स हो जाएगा। मैनेज बुक के बाद हम छोटी ब्रैकेट में यहाँ बुक्स का क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमें फिलहाल डमी दे देते हैं 3, वहाँ पे आएगा वो नंबर ऑफ डेटा जो रहेगा। और उसके अलावा इस जगह पे ऐड का बटन होगा, नया बुक इंसर्ट करने के लिए बटन होगा। तो नया बुक इंसर्ट करने का बटन हम यहाँ पे सोचा है, और इसको यहाँ पर हम एक ए टैग बनाएंगे, क्लास बीटीएन डैश सक्सेस, और ये रहा इंसर्ट बुक, ठीक है। तुम यहाँ नीचे देख पा रहे हो, इसके लिए तुमको यहाँ पे एक लाइन लिखना है डी डैश फ्लिक्स, जिससे डिस्प्ले फ्लिक्स हो जाएगा, बगल में आ गया। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये पूरा लिखना पड़ता है, ये सेंटर नहीं, बिटवीन, स्पेस नहीं लिखना है, खाली बिटवीन लिखना है। एक कोने में चला गया, एक कोने में चला गया, लेकिन कलर देखो ग्रे के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। क्या करें, नहीं, इसका आउटलाइन वर्जन यूज़ कर लेते हैं, बीटीएन डैश आउटलाइन डैश सक्सेस, इससे, अरे हाउ, वाइट कलर में जाना होगा, तो बीटीएन डैश लाइट इस कलर में आता है। अब ठीक है, तो ये इंसर्ट का बटन है, जिस पर क्लिक करने से हम पेज खोल पाएंगे, बेसिकली मतलब ये है। अब यहाँ पे मार्जिन होता है थोड़ा सा, इसका पेडिंग मार्जिन होता है, उसको हम हटा देते हैं, हेडिंग का जो होता है। अब जो इंसर्ट का बटन है उस पर क्लिक करने से इंसर्ट का फॉर्म यहीं पे खुले। इसके लिए हम एक अलग से पेज बनाएंगे, उसका नाम होगा इंसर्ट पेज, इंसर्ट बुक, इंसर्ट अंडरस्कोर बुक्स, बुक डॉट पीएचपी, ठीक है। और ये इंसर्ट बुक का लिंक इससे कर देंगे, यानी इस पेज को खोलो, इंसर्ट बुक, ठीक है। अब हम अपना पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं, पूरा कोड कॉपी करके हम क्या करेंगे, इंसर्ट बुक में पेस्ट कर देंगे। उसमें क्या चेंज करना है, पहली चीज ये करना है कि इंसर्ट बुक की जगह पे गो बैक बटन होगा, गो बैक पीछे आने के लिए, गो बैक, ठीक है। और इस गो बैक में जाएंगे मैनेज बुक्स में, वापस मैनेज बुक्स में आ सके इसके लिए, और यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट न्यू बुक, ये लिखा रहेगा, ठीक है। और ये टेबल हटा देना है, टेबल की जगह क्या डालना है, फॉर्म डालना है, ठीक है। टेबल कॉलिंग का है वो हटा देना है। अब आप देखिए इस पेज को क्लिक करके हम दिखाते हैं, इसमें कॉल ये 3 है, 9 खाली कर दिए हैं, यहाँ फॉर्म डाल देंगे लाके, ठीक है। फॉर्म बना हुआ है मेरा इंसर्ट बुक में, यहाँ से ये फॉर्म है, देखिए पूरा फॉर्म बना हुआ है। इंसर्ट पहले हम लोग कर चुके थे, बट वो जगह गलत था, अब एडमिन में जाना है, कट कर लिया इसको पूरा कार्ड को। और अब हमको इसको पेज की कोई जरूरत नहीं, तो ये पेज भी डिलीट मार देंगे, ठीक है। देखिए कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इंसर्ट बुक में गए, और यहाँ पर जस्ट इसके बाद रो खत्म होने के बाद, देखो रो यहाँ है, ये खत्म होने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। ओहो, देखो ये रो यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक से, ठीक आ गया। अब इसको चेक करना है कि इंसर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इंसर्ट इंसर्ट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक्शन, जो कि नहीं होने का मतलब है कि इसी पेज में, तो सही है। इसके बाद सारा चीज़ सही है, बटन वगैरह का नाम सही है, बस रीडायरेक्ट चेक कर लेना। तो रीडायरेक्ट इंडेक्स में जा रहा है, जो कि डैशबोर्ड में ले जाएगा, हम चाहते हैं मैनेज बुक में ले जाए, खत्म बात। तो अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर लिया, और नई बुक को अब हम यहाँ से इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे टेस्टिंग, ऑथर में लिख देते हैं शादिक, नंबर ऑफ पेज बहुत लंबा चौड़ा, प्राइसिंग डिस्काउंट प्राइस, इसमें लिख देते क्राइम, हाँ ठीक है। अरे जब हमको बेचना ही नहीं है तो तुमको खरीदना क्या है, शॉर्ट स्क्रीन शॉट टेस्टिंग है और कुछ नहीं है, इसको डिलीट में ख़त्म कर देंगे। और ये ISBN नंबर मैनुअल डाल देते हैं, ट्राई कर, इंसर्ट नहीं हुआ, देखो इमेज के बारे में गलत हो गया, देखो वहाँ से कॉपी पेस्ट किया तो इमेज का पाथ अलग हो गया, तो इसके लिए आपको डॉट डॉट स्लैश लगाना था, जिसका मतलब है पीछे का फोल्डर में। अब तो अंदर आ गए थे, दोबारा से चेक करो, इसमें कोई एरर होपफुली नहीं है। और देखो लास्ट में टेस्टिंग का, इस दोनों में इमेज आ गया था लेकिन डेटा में नहीं जा पाया, ये दोनों है, डेटा इंसर्ट हो रहा है, परफेक्ट है। और मैं रीडायरेक्ट एक बार और चेक कर लो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, मैनेज बुक्स,
ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो क्वेरी में एरर था इसलिए रिडायरेक्ट नहीं हो पाया, अब हो जाएगा जब भी इंसर्ट करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे मेरा यहाँ पे इंसर्ट का काम हो गया। जब यहाँ पे इंसर्ट का काम हो गया है, इंसर्ट का पेज डिलीट हो गया है, तो हेडर में आपका इंसर्ट का कोई बटन नहीं होना चाहिए, राइट। तो इंसर्ट का जो यहाँ पर हम लोग लिखा था इंसर्ट रिकॉर्ड, ये लिंक हटा दो, ठीक है। अब हम इसमें लिंक, इसमें जब हम लोग बनाएंगे माई ऑर्डर वगैरह तो वो सब दिखाएंगे, माई ऑर्डर, ठीक है, या कार्ट, कार्ट होता है ना, आप जानते हैं, वो होगा। तो फिलहाल अभी के तौर पे लॉगिन होने के बाद भी इसका कोई इंसर्ट का पेज नहीं है। तो ये मोटे मोटे तौर पे हम लोग का अच्छा तरीके से काम हो पाया और हम लोग इसको कर पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बैनर बनाते हैं इसके ऊपर का, यहाँ पे इंडेक्स के पेज में बड़ा अच्छा सा बैनर बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और चेंजेस कर रहे हैं डिजाइन में, ठीक है। तो हेडर के जस्ट बाद हम चाहते हैं एक तो डब्बा बीजी डैश सक्सेस, ठीक है। और इसका विथ कितना होगा, तो विथ ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, कलरफुल। तो तुम जब अपना प्रोजेक्ट बनाना तो उसमें अच्छा डाल देगा। W-100 और हाइट 75, ट्राई करते हैं। हाइट यहाँ पे देते हैं स्टाइल लगा के, ठीक है, हाइट 400 पिक्सल, ठीक है। ये बैनर के लिए हम जगह बना रहे हैं और यहाँ पे हम एकदम जबरदस्त वाला सर्च पट्टी डालने वाले हैं। इसके अंदर में हम एक एक कंटेनर, और उसके अंदर में हम यहाँ पर H1 में लिखते हैं सर्च एक्सप्लोर एनी बुक, ठीक है। अब इसको सेंटर में लाना, उसको डेकोरेट करना, डी डैश क्लिक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे एक फॉर्म मेथड गेट ही होगा, सर्च करने वाला मेथड है। और इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल, इनपुट टाइप सर्च, नेम सर्च, ये सब नाम उसके अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। पेज कौन सा होगा, कहाँ सर्च होगा, तो इंडेक्स डॉट पेज में। इसका कोड लिखा हुआ है, खाली हमको इसको अप्लाई करवाना है। और ये बटन सबमिट बटन, क्लास नेम btn डैश डार्क btn डैश LG लार्ज के लिए, और यहाँ पे फॉर्म डैश कंट्रोल डैश LG। तो ये बगल में आया है, इसको अलाइन आइटम डी डैश, क्या बोले, क्या लगा हुआ है, डी फ्लिक्स लगा हुआ है, तो वो ठीक है, खाली डायरेक्शन चेंज करना है। हमको याद नहीं आ रहा है, getbootstrap.com पे जाते हैं। नहीं, एक्चुअल में हम वो कॉलम भूल गए कैसे लिखना है। फ्लिक्स, यहाँ पे बता देगा डायरेक्शन कैसे करना है। ये फ्लिक्स डैश कॉलम, फ्लिक्स डैश कॉलम पूरा लिखना है, कॉलम, ठीक है। इसके बाद ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा ऐसा। अब इसका साइज इंक्रीज करेंगे। ये जो फॉर्म है, कहाँ गया, ये जो फॉर्म है, इसमें भी क्यूज क्लासेस लिखने हैं, जैसे डी डैश फ्लिक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लिक्स डैश कॉलम, ठीक है, गैप, जिसको तुम जी डैश लिख सकते हो, नहीं गैप डैश फोन, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 70, और यहाँ पे H1 है, इसमें मार्जिन देते हैं क्लास मार्जिन टॉप 5, ठीक है। अब ये बटन है बीच नीचे वाला, आ, 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 बटन को छोटा साइज करना पड़ेगा, वही बुक ही साइज होगा, पहला पेज पे अच्छा सा दिखेगा। एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेते हैं, बुक बैकग्राउंड, किताब से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड लेते हैं, ठीक है।
ये अब मेरा मेरा प्रोजेक्ट है, आप लोग अपने पे देख लीजिएगा, काहे चूजी बन रहे हो। देखो, अब हम इस यूआरएल को यहाँ पे लगाएंगे, बैकग्राउंड जैसे स्ट्रक्चर से यहाँ लिखा हुआ इसको हटाएंगे, और इसमें स्टाइलिंग कर ही रहे हम, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड डैश इमेज यूआरएल सिंगल कोट में। पहले इसको ट्राई करते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसको और ब्लैक ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ब्लैक लेयर चढ़ाना पड़ेगा, तब ये और अच्छा लगेगा। तो बाद में कर लेंगे सब, उतना ये नहीं है। अभी हम सर्च करेंगे ना तो काम करेगा। देखो, कंप्यूटर सर्च किया तो कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया, डिजिटल सर्च किया तो डिजिटल से रिलेटेड, सर्च डिजिटल, सर्च नाम ही था ना, नहीं हुआ। जावा स्क्रिप्ट ट्राई करें, नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका नाम अलग है। अच्छा, इसमें फाइंड बटन का नाम नहीं है, इसलिए ट्रिगर नहीं हो रहा है। यहाँ पे अभी हम सर्च बना रहे हैं और यहाँ पे बटन का नाम फाइंड लिख देंगे तो हो जाएगा फाइंड। तब उस चीज़ से वो मेरा पूरा काम करेगा जो पहले हम डिजिटल सर्चेबल है। ठीक है, लेकिन जो सर्चिंग का पेज होगा वो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा। इसमें ये कहेंगे कि अगर सर्चिंग हो रहा है ना तो ये हटा दो या इसको छोटा कर दो, ऐसा कर देंगे। अलग मैटर करता है, वो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा काम है जो बचा हुआ है वो हम कर लेते हैं। जैसे कि इंस्टा का पेज अब नहीं रहा है ना, तो अब ये एक्सेसिबल नहीं है एडमिन, और इसमें हम लोग मैनेज बुक में डिलीट का बुक बना लेते हैं। ठीक है, और कैटेगरी डिलीट बना लेते हैं और यूजर डिलीट बना लेते हैं, डिलीट सबको बना देते हैं। यही आज का काम है, 2 मिनट लगेगा, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सबसे पहले मैनेज कैटेगरी में कैटेगरी डिलीट मारने का तरीका। तो कैटेगरी डिलीट मारने के लिए हम यहाँ पे डिलीट का बटन बनाए हैं और इसका नाम हम लोग मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क, इसका नाम सी आई डी रख लेते हैं, मतलब कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे पीएचपी शुरू करके डॉलर डाटा जो कि लूप चल रहा है, और उसका नाम कैट आईडी ही था, और ये सेमी कॉलन ये रहा। तो सी आई डी नाम का यहाँ पे वेरिएबल बना है, इसको हम लोग यहाँ पर फटाफट डिजाइन कर लेते हैं। ये सबसे नीचे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। इफ स्टेट डॉलर अंडरस्कोर गेट सी आई डी, ऐसा होता है तो कोई एक आईडी वेरिएबल बनाते हैं, डॉलर अंडरस्कोर गेट सी आई डी, और उसके बाद क्वेरी चलाते हैं, माइस्क्वेल आई क्वेरी कनेक्शन का वेरिएबल डिलीट फ्रॉम कैटेगरी वेयर सी आई डी इज इक्वल टू डॉलर आई डी। इफ अगर क्वेरी चल जाता है तो, धन्यवाद, इफ अगर क्वेरी चल जाता है तो एको स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन सिंगल कोट। इसी पेज में यहाँ पे एंगुलर छूट गया है तो बगल वाले को बताने से नहीं होगा, हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड आई मैनेज कैटेगरी GURIES डॉट पी एच पी अंडरस्कोर सेल्फ, और ये छोटी ब्रैकेट बंद और ये स्क्रिप्ट टैग बंद। ठीक है, और अगर फेल हो जाता है तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी में मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैसेज डिलीट फेल। ठीक है, और ये विंडो डॉट ओपन की जगह अलर्ट, एक बन गया, एक बन के तैयार है। लिखो, देखो नीचे हम पीएचपी इन नहीं किए हैं, लेकिन नीचे कुछ है नहीं तो काम चल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एजुकेशन डिलीट मारना है, हमको कह रहा है सी आई डी इनवैलिड है। क्या हो सकता है भाई साहब, सी आई डी इनवैलिड कैसे हो गया? ये कैट आई डी, सॉरी। ठीक है, तो ये कोड को हमको बस कॉपी करके रखना है और सब पेज में फटाफट चेंज होगा। देखो, मैनेज बुक्स, ठीक है, यहाँ गए, यहाँ पेस्ट कर दिया वही कोड को, बस इसका नाम बी आई डी रख लेते हैं, नाम चेंज कर रहे हैं ताकि हम इसको काम कर सकें। और यहाँ पे सी आई डी की जगह आई डी है, यहाँ पे टेबल का नाम की जगह बुक्स और आई डी। ठीक है, जब हम मैनेज बुक्स में आ जाए फेल होने पर, ठीक है, और यहाँ पे यू आर एल मैनेज अंडरस्कोर बुक्स डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क बी आई डी इज इक्वल टू डॉलर डाटा, और यहाँ पे आईडी, यहाँ पे कॉलम, यहाँ जो लूप लूप चल रहा है उसमें आईडी है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं बुक्स हुआ कि डिलीट की नहीं। परफेक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फटाफट
मैनेज यूजर में, रीचा का डेटा इसमें RDB मार देंगे, यहाँ पे UID हो जाएगा, ठीक है। यूजर ID डिलीट फ्रॉम अकाउंट, वेयर यूजर ID इज इक्वल टू $ID, ठीक है। और ये कौन सा पेज में रिडायरेक्ट होगा डिलीट होने के बाद? मैनेज यूजर्स में, अदरवाइज फेल। तो ये है UID और यहाँ पे बनेगा मैनेज यूजर्स डॉट PHP क्वेश्चन मार्क UID $डाटा और यहाँ पे यूजर ID है ना, डेटाबेस के अनुसार कॉलम का नाम। चेक, सब ठीक है कि नहीं? तीनों डिलीट हो गया विद इन 2 मिनट, खत्म हो गया। तो हम लोग इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट को यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग ऑर्डर के साथ, यानी कार्ड पेज बनाएंगे ताकि हम लोग उसमें डेटा ऐड कर सके और उसके अंदर में हम लोग अपना आइटम ऐड कर सके, उसकी क्वांटिटी बढ़ा घटा सके, उसका टोटल प्राइस जान सके और उसके बाद उसके आगे उसका एड्रेस जान सके, कूपन ऐड कर सके, पेमेंट गेटवे ऐड कर सके और उसके बाद पेमेंट करके माई ऑर्डर का काम खत्म करें। पेमेंट नहीं भी ऐड करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी तो कर ही देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।